तो दोस्तों आज हो गया 29 नवंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। त्रिपुरा निकाय चुनाव में भाजपा का खेला अगरतला में टीएमसी और सीपीआई का खाता भी नहीं खुल सका। जी आपको बता दें कि त्रिपुरा में सत्तारूढ़ दल भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के साथ खेला करते हुए निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। भाजपा ने न सिर्फ 51 सदस्यीय अगरतला नगर निगम की सभी सीट जीती बल्कि कई अन्य शहरी स्थानीय निकायों में भी जीत हासिल की है। वहीं विपक्षी दल टीएमसी और सीपीआई अगरतला नगर निकाय चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दूसरी बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा, केंद्र ने राज्य सरकार को किया अलर्ट, बताई सावधानियां। जी आपको बता दें कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया भर में दहशत है। दक्षिण अफ्रीका के बाद कई और देशों में भी बेहद खतरनाक माने जा रहे इस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। इस बीच भारत में भी केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को टेस्टिंग ट्रेसिंग बढ़ाने के साथ ही कंटेनमेंट जोन पर ध्यान देने और वैक्सीन कवरेज में तेजी लाने की सलाह दी है। तीसरी बड़ी खबर, कांग्रेस एक संकट से उबरती नहीं है कि दूसरी मुसीबत आ खड़ी हो जाती है। पार्टी के भीतर बगावती तेवर से जूझ रही कांग्रेस को एक और नेता ने फटकार लगाई है। आपको बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रहमान खान ने पार्टी के भीतर खुद को उपेक्षित करार देते हुए रविवार को कहा कि पार्टी मुस्लिम समुदाय से सही लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है और अब मुसलमानों को देश के सबसे पुराने दल को लेकर अपनापन महसूस नहीं हो रहा है, जिसका खामियाजा पार्टी भुगत रही है। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पदासीन मुस्लिम नेताओं की योग्यता पर भी सवाल खड़े किए और दावा किया कि राष्ट्रीय संगठन में मुसलमान समुदाय से सही लोगों को जगह नहीं दी गई है। चौथी बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों को 29 नवंबर यानी आज सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। दरअसल केंद्र सरकार तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन यानी सोमवार को लोकसभा में पेश करेगी। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। पांचवी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टीटी का पर्चा लीक कराने वालों के घर पर बुलडोजर चलेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सभी लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। अब तक 23 लोग पकड़े गए हैं, जो फरार है उन्हें भी गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रविवार को देवरिया के रघुराज प्रताप सिंह इंटर कॉलेज में पूर्व विधायक रघुराज प्रताप सिंह की प्रतिमा का अनावरण और 200 करोड़ की 412 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टीटी की परीक्षा 1 माह के भीतर कराई जाएगी। छठी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश टीटी का प्रश्न पत्र रविवार को लीक होने और राज्य सरकार द्वारा इसे रद्द किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। आपको बता दें कांग्रेस महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने रविवार को ट्वीट किया कि भर्तियों में भ्रष्टाचार पेपर आउट ही भाजपा सरकार की पहचान बन चुकी है। आज यूपी टीईटी का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया है। सातवीं बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पिछले 1 साल से लगातार किसान आंदोलन का समर्थन करते आ रहे हैं। वहीं इस बीच उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी को बेलगाम सांड बताया है। दरअसल हैदराबाद में किसानों के एक सम्मेलन में राकेश टिकैत ने बिना नाम लिए कहा है कि वो देश भर में बीजेपी की मदद करते हैं। किसान नेता ने लोगों से कहा है कि उन्हें हैदराबाद में ही बांध कर रखें। हैदराबाद तेलंगाना में आए, एक आपके यहाँ का बेलगाम नात वाला सांड जो आपने छोड़ दिया बीजेपी की मदद करता घूम रहा है, उसको यहीं बांध कर रखो। वो देश में सबसे बड़ी बीजेपी की मदद करता है, उसको यहां से बाहर मत जाने दो। वो बोलता कुछ और है, उसका मकसद कुछ और है। उसकी जांच कर लेना, उसको बांध कर यहीं रखो, उसको हैदराबाद और तेलंगाना से बाहर मत जाने दो। वो वहां पर जाएगा तो बीजेपी की मदद करता है, ये पूरे देश को पता है। उनको बांध कर रखो, यहाँ बेलगाम सांड है, ध्यान कुछ और देगा। वो तोड़ फोड़ के काम करते हैं, ए और बी टीम है दोनों। अगर ये लोग क्या कर रहे हैं देखिए आप। अमित शाह उत्तराखंड में कल तकरीर किए, देश का होम मिनिस्टर है, वजीर दाखिला है, उत्तराखंड में जाकर अमित शाह अनार शनाब तकते और कहते हैं ये मुसलमान रोड पर जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, रोड पर करते हैं और ट्रैफिक को रोक देते हैं।
अमित शाह साहब, अगर हम जबान खोलेंगे ना तो बहुत सी बातें बता सकते हैं आपको। रोड पर क्या क्या होता है, रोड पर क्या क्या होता है बता सकते हैं, मगर आपको तकलीफ क्यों? अगर नमाज 10 मिनट के लिए पढ़ी जा रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अगर भारत में जुमे के दिन अगर किसी मुसलमान को नुकसान होगा अमित शाह, तो आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने तकरीर करके अपने उन गुलामों को हुक्म दिया है कि जुमे की नमाज में मुसलमान ऐसा करता है। आपकी जिम्मेदारी होगी अगर जुमे के दिन किसी मुसलमान का बाल गिरना चाहिए। इस तरह का बयान एक होम मिनिस्टर देता है। एक फकीर उत्तराखंड के इलेक्शन को जीतने के लिए इतनी नफरत क्यों रखते हैं मुसलमानों से बीजेपी वालों? आप तो संविधान पर वोट लिए ना, आप तो संविधान पर हल्फ लिए जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, और उस संविधान में सबको बराबरी का मौका दिया गया। राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, मगर अमित शाह नफरत की बात कर रहे हैं। किसने लिखा योगी बाबा? हमने नहीं लिखा, तुम्हारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा। किसने लिखा मोदी जी? हमने नहीं लिखा, तुम्हारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा। किसने लिखा नड्डा साहब? हमने नहीं लिखा। धर्मनिरपेक्ष जिन्ना को किसी ने कहा तो लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा। दूसरे नेता का नाम बताता हूं, पूर्व विदेश मंत्री जो अब इस दुनिया में नहीं है, जसवंत सिंह जी। उन्होंने अपनी किताब में जिन्ना का महिमा मंडन किया, जिन्ना का महिमा मंडन किया। तीसरे संघ के प्रमुख थे केसी सुदर्शन, KS सुदर्शन ने जिन्ना का महिमा मंडन किया। तो भारतीय जनता पार्टी और RSS के 3 नेता आडवाणी जी, जसवंत सिंह जी और KS सुदर्शन, इन्होंने आजादी के बाद जिन्ना का महिमा मंडन किया, और हिंदू महासभा और RSS ने गले लगाकर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ गलबंजा करने का काम आजादी के पहले किया। तो आजादी के पहले भी भाजपा जिस विचारधारा से आती है, ये लोग जिन्नावादी थे। आजादी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जिन्नावादी है। इन बेईमानों से, भ्रष्टाचारियों से, देशद्रोही और गद्दारों से आपको सावधान रहना होगा। भारतीय जनता पार्टी का नाम अब बदलकर भारतीय जिन्ना पार्टी कर देना चाहिए। भारतीय जिन्ना पार्टी। इसलिए केजरीवाल, संजय भैया, इसलिए इन बेईमानों से डरना नहीं है, डटकर मैदान में लड़ना है, संघर्ष करना है।